हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उत्तराखंड की जो हमारी मंदिर की सीरीज चल रही है, यानी कि उत्तराखंड में मंदिर और उत्तराखंड के मंदिर में भी अल्मोड़ा जनपद की हमारी सीरीज चल रही है। और इसमें दोस्तों हम लोग इससे पहले 3 वीडियो ला चुके हैं, जिनमें से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग जो है इसमें नंदा देवी के मंदिर ला चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है इसी पर बैजनाथ का जो मंदिर समूह है उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन मंदिरों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद का चौथा मंदिर है और चौथा मंदिर है गोलू मंदिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है गोलू मंदिर से। और ये जो मंदिर है ये चितई में, जो अल्मोड़ा में जगह है चितई का गोलू मंदिर, उस मंदिर पर हमारी चर्चा होगी। क्योंकि उत्तराखंड में और भी बहुत सारे जो है गोलू देवता के मंदिर हैं। अगर कुमाऊं की बात करें तो 4 प्रसिद्ध जो प्रमुख मंदिर है गोलू देवता के वो कुमाऊं में है। फिलहाल जो हम इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इस पर आज चर्चा करने वाला हूं ये चितई का गोलू देवता का मंदिर है दोस्तों। यानी कि उत्तराखंड में न्याय के देवता, जिन्हें पूरे देश में एक या फिर पूरे राज्य में न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए दोस्तों इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारी चर्चा होगी कि आखिर में कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है या फिर इसकी स्थिति कहाँ पर है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है क्योंकि मैं अल्मोड़ा के मंदिर पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि गोलू देवता जो चितई का गोलू देवता है ये अल्मोड़ा में है ना। और अल्मोड़ा में भी अगर आप लोग देखें तो ये जो अल्मोड़ा मुख्य शहर है, इस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जाने के पश्चात आप लोग चितई के गोलू देवता के मंदिर में दोस्तों जा सकते हैं। यह है चितई का गोलू देवता का यहाँ पर मंदिर, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं गोलू देवता के मंदिर के। अब गोलू देवता का जो मंदिर है, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं इन वीडियो के माध्यम से कि मंदिर की फोटोज आपको दिखाई जाए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग जब रटते हैं तो मंदिर याद नहीं होते हैं। मंदिर को देखने के पश्चात उसका जो फोटो होता है हमारे दिमाग में छप जाता है और आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर हम यहाँ की खूबी देखें इस मंदिर की, चितई के गोलू देवता के मंदिर की, क्योंकि ये तो गोलू देवता न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे क्या है। लेकिन अगर आप मंदिर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये चितई के गोलू देवता का मंदिर है। कुमाऊं में 4 मंदिर है गोलू देवता के। उन चारों मंदिर की अलग अलग फोटो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा और कहां कहां पर वो चारों मंदिर है। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, ये चितई का गोलू देवता का मंदिर है और आपको जो दूर से दिखाई दे रहा होगा ये इस मंदिर में घंटिया और फिर अर्जिया लोगों की चढ़ी हुई है। क्योंकि यहां पर अगर आप न्याय को मांगने जाएंगे तो न्याय यहां पर दोस्तों पूरी अर्जी एक तरह से आप लिख कर ले जा सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, आप यहां पर अर्जी अपनी रख सकते हैं और फिर आपके साथ न्याय होगा। न्याय मिलने के पश्चात दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं। तो लाखों अर्जियां और लाखों जो है घंटियां इस मंदिर में चढ़ी हुई है। इसके लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध है ये मंदिर, घंटियों के लिए और अर्जियों के लिए। इसके अलावा अगली अगर आप फोटो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो घंटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो इस घंटी का दीदार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यही इस मंदिर में चढ़ने वाली सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी घंटी मानी जाती है। बाकी उसके बाद लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जो है यहाँ पर घंटियां चढ़ाते हैं, बड़ी छोटी जैसे भी आप चढ़ाना चाहते हैं उस प्रकार से। तो इस प्रकार से न्याय के देवता है, इस आधार पर न्याय मिलता है यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ यहाँ पर देखो पूरी घंटियां आपको दिख रही है मंदिर में, अर्जिया दिख रही है और साथ ही साथ ये देख लीजिए। तो दोस्तों एक छोटा सा मैंने फोटो यहाँ पर लिया है, इस तरह की सारे कागज ये अर्जिया है लोगों द्वारा ली गई, ठीक है। स्टाम्प पेपर आदि में बहुत सारे लोग लिखकर यहाँ पर लगा देते हैं और लाखों में ऐसे लोग जो है अपनी न्याय के लिए मांग करने जाते हैं अपनी अर्जियों के द्वारा यहाँ पर। तो ये है अल्मोड़ा का चितई का गोलू देवता का मंदिर, और हम लोगों ने फिलहाल इस समय इस मंदिर को देखा और अल्मोड़ा में किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं और घंटियां और पत्रे जो ये अर्जियां हैं पूरे मंदिर में ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप यहाँ मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर में अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो जो गोलू देवता महाराज है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी कुछ इस प्रकार से जो है प्रतिमा या उनकी जो मूर्ति है वो इस प्रकार से इस मंदिर के अंतर्गत है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है कि जो गोलू देवता है यहाँ पर चितई के मंदिर में, इनके पास हाथ में कौन से अस्त्र है, या फिर इनके पास ये घोड़े के ऊपर बैठे हैं, या किस प्रकार से इनकी मूर्ति यहाँ पर है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों को ये मूर्ति साफ दिख रही होगी तो यहाँ पर आपको एक तो ये घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला समझ गए आप, ये घोड़ा है। और घोड़ा कैसा है दोस्तों, तो सफेद कलर का ये घोड़ा है और इसके ऊपर बैठे हैं गोलू महाराज जी।
गोलू महाराज यहाँ पर लाल पोशाक में है और सफेद इनके पास यहाँ पर दोस्तों पगड़ी पहनी हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग इनके अस्त्र की बात करें कि इनके हाथ में अस्त्र कौन सा है, तो ये जो इनके कंधे पर आपको अस्त्र दिखाई दे रहा है ये दोस्तों धनुष है। तो याद रखिएगा इनके पास जो अस्त्र यहाँ पर है ये धनुष है। धनुष के साथ साथ इनके हाथ में जो है एक तीर है और धनुष है। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा है तो याद रखिएगा कि गोलू देवता के जो चितई के मंदिर में गोलू देवता की मूर्ति है, ये घोड़े के ऊपर ये बैठे हैं, सफेद घोड़ा है और साथ में जो अस्त्र इनके पास है वो धनुष और तीर है हाथ में रखा हुआ। तो ये दोस्तों अंदर मूर्ति है, आप अंदर जाकर जो है गोलू देवता के दर्शन कर सकते हैं। ये तो रही दोस्तों इस समय मंदिर की बात कि किस प्रकार से मंदिर है, कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या वहां पर है। अब इसके अलावा यही वो 4 महत्वपूर्ण मंदिर है जिस पर मैं पहले चर्चा कर रहा था कि कुमाऊं में, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे गोलू देवता के मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन कुमाऊं में 4 महत्वपूर्ण मंदिर है गोलू देवता के। और वो जो 4 महत्वपूर्ण मंदिर है, एक मंदिर तो यही है जिस पर हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। कौन सा मंदिर है? ये वाला, समझ रहे हैं आप। तो चितई का गोलू देवता का जो मंदिर है इस पर तो हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं, इस मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है चंपावत में, चंपावत में गोलू देवता का मंदिर, और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से देखने के है, आप लोग देख लीजिए इस प्रकार का है। और दूसरा जो तीसरा मंदिर है ये है ताड़ीखेत का मंदिर, और जो ताड़ीखेत का मंदिर है ये मंदिर भी अल्मोड़ा में है और इस प्रकार से कुछ ये मंदिर दिखता है। इसके अलावा ये जो घोड़ाखाल का, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। घोड़ाखाल यानी कि जहां पर सैनिक स्कूल भी है और ये नैनीताल जनपद में है दोस्तों, ये घोड़ाखाल का मंदिर है। तो 4 महत्वपूर्ण मंदिर है गोलू देवता से जुड़े हुए, और आप जहां भी जाते हैं तो अवश्य इन मंदिरों में जाइएगा और अपनी जो है न्याय अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो जरूर इन जगह पर जब भी जाते हैं तो गोलू देवता के मंदिर दर्शन करने आप लोग अवश्य जाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गोलू देवता का इतिहास। ये जो हमारे गोलू देवता जी हैं, तो चितई का गोलू देवता जो मंदिर है, वैसे गोलू देवता का इतिहास सब जगह का एक ही होगा, लेकिन अगर हम इन महाराज का इतिहास देखें कि आखिर में इनका इतिहास है क्या और कितना प्राचीन इनका इतिहास है, किस प्रकार से इनका जुड़ाव है, तो इस पर दोस्तों एक बहुत ही शानदार इनके बारे में कहानी है। और वो जो कहानी है वो हमारे पास जो है आज भी जागरों के माध्यम से या फिर जो है जो राजावलिया है उसके आधार पर भी आज इनका उल्लेख मिलता है और इनकी एक ज़बरदस्त कहानी देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें इनके स्टोरी के पीछे कि इनका इतिहास क्या है, तो दोस्तों इनकी जो कहानी जुड़ी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि क्या इनका इतिहास है और किस प्रकार की इनकी कहानी। इनकी कहानी जुड़ी है झलराय से, राजा झलराय। ये जो राजा झलराय मैंने लिखा है, ये दोस्तों इनके पीछे भी अलग अलग इतिहास देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद चंपावत में राजा थे, कुछ लोग कहते हैं कि जो कत्यूरी वाला क्षेत्र है वहां के ये शासक थे। तो जो भी है ये एक शासक थे, और ये जो राजा झलराय थे इनकी 7 पत्नियां थी। थोड़ा ध्यान से आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इनकी 7 रानियां थी, लेकिन दोस्तों इनसे कोई भी संतान नहीं हो रही थी। ऐसे में राजा बहुत ही चिंतित रहता था दिन भर कि भाई जो है अब आगे वंश मेरा कैसा चलेगा। 7 विवाह भी कर दिए, उसके पश्चात भी कोई संतान नहीं थी इनकी। ऐसे में दिन प्रतिदिन चिंतित होने के कारण फिर इन्होंने एक दिन सोचा, किसने? राजा झलराय जी ने, कि भाई अपने जो मेरे ज्योतिष है दरबार में, इनको बुलाया जाए और इनसे कुछ अगर समस्या का समाधान निकलता है तो इनसे भी बातचीत की जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे होगा आगे। तो जब ये ज्योतिषों को बुलाते हैं तो दोस्तों फिर समाधान ये निकलता है कि ज्योतिष इनको एक राय देते हैं झलराय जी को। ये कहते हैं कि महाराज इसका एक ही समाधान हो सकता है कि आप जो भैरव जी है, भैरव यानी कि जो शिव के रूप माने जाते हैं, कि आप भैरव जी की तपस्या कीजिए, उनकी प्रार्थना याचिका कीजिए और संभव हो सकता है कि आपको पुत्र की जो है या संतान की प्राप्ति हो जाए। यही इसका एक कारण हो सकता है। तो इसके बाद दोस्तों जो ये राजा झलराय जी थे ये भी बिल्कुल क्या हो गए, तपस्या में लीन हो गए, या फिर लगातार जो है पूजा अर्चना करने लग गए थे भैरव महाराज की। अब लगातार लंबे समय तक जब इन्होंने भैरव महाराज की पूजा अर्चना की तो कहा जाता है कि एक दिन इनके स्वप्न में भैरव महाराज आए, और जो भैरव महाराज थे या भैरव देवता थे, उन्होंने स्वप्न में कहा कि आपके उस योग में पुत्र नहीं है या फिर संतान नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी इतनी तपस्या की है, तो ऐसे में जो है क्षमा चाहते हैं, कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे में आप एक दूसरी शादी या एक दूसरा विवाह कीजिए, और जब दूसरा विवाह होगा तो फिर उस विवाह में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो ऐसा भैरव जी कहते हैं स्वप्न में आकर, किसको? झलराय महाराज को।
तो झलराय जी भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है अगले दिन उठकर कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया कि साक्षात जो है भैरव जी ने दर्शन दे दिए सपने में मुझे और 8वें। लेकिन चिंता का विषय बन गया कि 8वां जो विवाह है, 8वां विवाह होगा कैसे भाई, क्योंकि इसकी उम्र भी दोस्तों इस समय तक जो है काफ़ी अधिक हो चुकी थी। ऐसे में ये भी समस्या थी भाई, इसने अपनी प्रजा में भी देखना था कि इतनी बुढ़ापे में अगर मैं विवाह करता हूँ तो कैसा संदेश, तो जो भी है। तो फिर ये एक दिन दोस्तों कहा जाता है कि राजा झलराय जो है एक दिन शिकार करने चले जाते हैं, और जब ये शिकार करने जाते हैं तो शिकार करते हुए देखते हैं इसके जो सैनिक भी साथ में थे कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, और वो जो सांड है बिल्कुल लड़ाई पे लड़ाई करे जा रहे हैं। ऐसे में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, किसने, राजा झलराय जी ने, कि भाई इनको छुड़ाइए, दूर कीजिए। तो सैनिक नहीं छुड़ा पाए। फिर राजा खुद भी उसमें शामिल हो जाते, लेकिन दिन भर जो है वो उन सांडों को नहीं छुड़ा पाते, और अंत तो दोस्तों राजा को जो है प्यास से व्याकुल हो गए, इन्हें प्यास लग गई। तो अपने सैनिकों से कहते हैं कि भाई जाइए, जाकर कहीं से आप पानी की व्यवस्था कीजिए। तो फिर इसके सैनिक चले जाते हैं पानी की व्यवस्था के लिए। पानी की व्यवस्था के लिए निकटतम एक ताल में जाते हैं, और उस ताल में जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर दोस्तों एक लड़की थी, और उस लड़की ने उन सैनिकों को जो है जल लेने से रोक दिया और कहा कि इस तालाब पर जो है हमारा अधिकार है। तो फिर सैनिकों की वार्तालाप होती है रानी से, और फिर अंत तो वो सैनिक लोग जो है जल के साथ साथ उस रानी को भी लेकर आ जाते हैं राजा के पास। रानी कह रहा हूं, उस लड़की को भी राजा के पास ला जाते हैं। जब राजा के पास लाते हैं तो राजा जी उनका परिचय पूछते हैं, तो वो अपना परिचय के रूप में कहते हैं कि मैं कलिंका हूं और मैं अपने चाचा के साथ यहाँ पर रहती हूँ, मेरे चाचा बहुत बुजुर्ग हैं। ऐसे में दोस्तों तो राजा को लगता है कि भाई क्योंकि विवाह का सिस्टम तो था ही कि 8वां अगर वो विवाह करते तो पुत्र की संतान की प्राप्ति हो सकती थी, तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं यहाँ भी देख लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ विवाह की बातचीत उनकी चल रही थी, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट, उस लड़की ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया राजा की इस कहानी में। तो वहीं पर जो वो लगातार वो जो बैल लड़ रहे थे, सांड लड़ रहे थे, तो कहते हैं कि उस लड़की ने एक को कान से पकड़कर एक को एक दिशा में भेज दिया, एक को एक दिशा में भेज दिया, और फिर राजा यहीं से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं इससे। वो कहते हैं कि अब तो पक्का जो है विवाह, या तो भैरव जी थे वो यहीं से पक्का संतान के रूप में जन्म लेंगे। तो फिर वो घोषणा कर देते हैं अपने राज्य में कि भाई मेरा विवाह होने वाला है, और उनके चाचा जी से भी, लड़की के चाचा से बात करते हैं, यानी कि कलिंका से, कि अब मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। और इस तरह से राजा का 8वां विवाह हो जाता है। राजा का 8वां विवाह हो गया, यानी कि राजा झलराय का 8वां विवाह हो गया है किससे, रानी कलंकी से। तो कलिंका से इनका 8वां विवाह जब होता है, तो ऐसे में जो 7 रानियां थी उनको ईर्ष्या होना शुरू हो जाती है ना, उनको जो है समस्या शुरू होने हो जाती है कि भाई 8वीं रानी ले आई, अगर इससे संतान हो गई तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं रहेगी। तो राज दरबार में इस तरह की जो है षड्यंत्र उन रानियों में चलने लग गए। और दोस्तों फिर अंत तो क्या हुआ, इस रानी से, यानी कि जो रानी कलिंका थी, इनसे संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन जब संतान की प्राप्ति हो रही होती है तो उस दौरान ये जो 7 रानियां थी, इस कलंकिका के आंखों में पट्टी बांध देते हैं, और फिर पट्टी बांधते हुए जब वो बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को वहां से उठा कर ले जाते हैं, और वहां पर उसके सामने दोस्तों क्या रख देते हैं, एक सिलबट्टा रख देते हैं। आपने सिलबट्टा सुना होगा, जो इस प्रकार का होता है भाई, सिल होते हैं जो उसके ऊपर पीसा जाता है, तो सिलबट्टा उसको कहते हैं। तो उसके सामने सिलबट्टा रख दिया। जब आंखें खोली तो कहा कि आपके तो सिलबट्टा पैदा हुआ है, बाकी उस जो पैदा बच्चा हुआ था उसको जो है नीचे, जो घर के नीचे जहां पर गाय बैल बांधे जाते हैं, वहां पर छोड़ दिया अंदर मारने के लिए। और वहां पर जो गाय थी, अब देखो दोस्तों क्या, क्योंकि वो तो भैरव थे, भगवान ने जन्म लिया था साक्षात, उनको तो क्या होने वाला था, लेकिन एक रचना थी, है ना, स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी। तो जब गाय के पास उन्हें छोड़ दिया है, तो वो जो गाय थी वो बांझ गाय थी, और गाय ने भी जब देखा तो गाय भी उससे जो है उसकी दक आते हुए, तो गाय ने दूध पिला दिया उसको, बांझ गाय ने, ऐसा कहते हैं। तो फिर दूध पिलाने के बाद जब अगले दिन वो जाती है, वो 7 रानियां देखती हैं, वो तो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, बच्चा खुश है एकदम, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो फिर वहां से उठाकर फिर वो सोचते हैं कि अब इसको कैसे किया जाए, कैसे इसको मारा जाए। तो फिर वो बगल में जो झाड़ियां वगैरह रहती है, वहां पर नाग रहते होंगे, कि वहां पर नाग के डसवाने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, वहां फेंक, तो वहां पर फेंक कर आ जाते हैं। वहां पर भी दोस्तों कुछ दिनों बाद जब ये देखने जाती 7 रानियां, तो पता चलता है कि वहां पर वो नाग तो मरा है, लेकिन वो जो है बिल्कुल जो बच्चा है बिल्कुल हंसता हुआ। तो फिर इनकी फिर से समस्या उत्पन्न हो गई। वहां से फिर लेकर जो है ये एक कमरे में लाते हैं, जहां पर पूरे गोदाम में जो है नमक दोस्तों भरा हुआ था, नमक की बोरियां थी, तो उस बीच में रख देते हैं कि भाई जो है गल पिघल कर जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो जो नमक की बोरियां थी वो भी सारी की सारी चीनी में तब्दील हो जाती है। ऐसे में इन रानियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गया था ये बच्चा। अब ये फिर से प्लान बनाने लगते कि अब क्या किया जाए। तो इस समस्या को निपटाने के लिए दोस्तों ये एक बॉक्स में इस बच्चे को पैक कर देते हैं और फिर नदी में बहा देते हैं।
नदी में जब इस बॉक्स को बहाया जाता है तो फिर एक जगह पर जो है एक मछुआरा था दोस्तों, और वो मछुआरे लोग जो है उस नदी पर क्या करते थे, मछलियां पकड़ते थे, और इस नदी में बहते हुए ये बॉक्स जो है एक मछुआरे के उस पर लग गया। और ये जो मछुआरा था ये भी दोस्तों बड़े लंबे समय से निसंतान था, इसकी भी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में जब देखता, खोलकर देखता तो उसमें जो एक बच्चा है, तो मछुआरा कहते रहे भाई तुझे तो साक्षात भगवान ने जो एक बच्चा दे दिया है, अब इसको तू पालन पोषण कर। तो इस तरह से दोस्तों ये जो नदी थी, इस नदी का नाम था गौरी नदी, और इस गौरी नदी से इस बच्चे को इसने प्राप्त किया था। तो यहीं पर एक नाम दे दिया गोलू देवता को, क्या, गौरील महाराज। तो गौरील देवता भी इनको कहते हैं, क्या नाम दे दिया, गौरील। तो गौरील नाम इस वजह से पड़ा, तो गोलू देवता को ही गौरील देवता के नाम से भी जाना जाता है, एक नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद वो मछुआरा जो है दोनों पालने लग गए थे इस बच्चे को। अब ये बच्चा था बिल्कुल कैसा, एकदम हंसमुख, गोल मटोल, और गोल मटोल होने के कारण फिर इसको जो है प्यार से क्या कहने लगे, गोलू कहने लगे। वहीं से इसका एक दूसरा नाम दोस्तों क्या हो गया, यानी कि गोलू हो गया। और आज आप लोग जानते हैं गोलू महाराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, गोल महाराज। मैं चर्चा करूंगा अन्य नामों पर इनके। तो इस तरह से क्या जो है गोरिल नाम भी पड़ा, गोलू नाम भी पड़ा। अब जो मछुआरा था वो दोस्तों इसको पालने लग गया, और पालते पालते लगभग दोस्तों 7 साल तक जो है इन्होंने पालन पोषण किया इस बच्चे का। अब एक दिन क्या किया, इस मछुआरे पिता ने अपने बच्चे के लिए, गोलू जी के लिए, गोलू देवता के लिए एक काठ का घोड़ा ले आया खेलने के लिए। और ये गोलू देवता अब काठ के घोड़े के साथ खेला करते थे। अब धीरे धीरे ये काठ के घोड़े के साथ खेलते खेलते उस घोड़े को उड़ाया भी करते थे, और उड़कर जो है दूसरी जगह भी जाते थे। तो एक दिन कहा जाता है कि ऐसे ही जो है उड़ते उड़ते घोड़े के साथ सीधा वो महाराज के राज्य में पहुंच गए, वही महाराज जिनकी संतान थी, जहां से इन्हें बगैर। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां उस तालाब के पास पहुंचते हैं, और तालाब के पास दोस्तों वो 7 रानियां जल भरने आई हुई होती है। अब जब वो 7 रानियां जल भरती है तो फिर ये बच्चा बालक कहता है उन रानियों से कि जो है आप मेरे घोड़े को भी पानी पिला दीजिए। तो वो फिर हंसने लग जाती है। 7 रानियां कहती हैं कि बालक, काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है? तो जब उन्होंने ये कहा कि काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है, तो फिर गोलू महाराज भी उनको कहते हैं कि जब एक महिला जो है सिलबट्टा को जन्म दे सकती है, यही बात देखो, जब उन्होंने ये 7 रानियों ने अन्याय किया था, जब एक महिला सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो फिर काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? तो ऐसे में जब जो है तो ये रानियां जो है बिल्कुल भौचक्की रह गई, डर गई। ऐसे में वापस आते समय इन्होंने इस बालक की शिकायत कर दी सीधे राजा से। और राजा कौन है? ये झलराय जी से। राजा झलराय से जब शिकायत की गई तो सैनिकों ने जो है उस बालक को पकड़ कर लाया महल में, और पकड़कर जो है राजा के सामने पेश किया। अब गोलू को भी मौका मिल गया था, गोलू देवता को भी, कि भाई यही मौका है मुझे इंसाफ लेने का। ऐसे में जब राजा जी वहां पर इन्हें रखते हैं तो ये कहते हैं कि महाराज मैं आपका पुत्र हूं। तो राजा जो है अचंभित में पड़ जाता है कि मेरा पुत्र है भाई। तो वो कहते हैं कि कैसे? तो वो कहते हैं कि आप मेरी माता जी को बुलाइए, कलंकिका को, वो मुझे पहचान लेगी। तो जब कलंकिका वहां पर आती है तो कहते हैं कि कलंकिका की दूध की धारा सीधी जो है इस गोलू देवता के मुंह पर लग जाती है, मुंह में लगती है। तो फिर वो जो रानी है कलंकिका, वो इसे सीने से लगा लेती हैं दोस्तों, और यहीं से फिर जो है पता चल जाता है। अब राजा क्या करता है, राजा जो है वो 7 रानियां थी जिन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया, उनसे जो है कबूल करवाते हैं, और वो फिर कबूल कर लेती है, और फिर क्षमा याचिका करती है कि हाँ हमने ही ऐसा किया था। राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, और दोस्तों कहते हैं कि राजा ने ये आदेश दे दिया कि इनके टुकड़े टुकड़े करके इनको तेल में उबाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों फिर ये लगातार जो है 7 रानियां अपनी जो है जीवन के लिए भीख मांगती है। तो फिर गोलू देवता को भी यहाँ दया आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं अपने पिता से कि इनको जो है माफ कर दिया जाए। तो राजा ने दोस्तों माफ तो कर दिया उन 7 रानियों को, लेकिन देश निकाला दे दिया और अपने राज्य से बाहर, महल से बाहर कर दिया। तो इस तरह की स्टोरी थी यहाँ पर गोलू देवता की दोस्तों। और यही गोलू देवता फिर कहा जाता है आगे गद्दी पर बैठते हैं और न्याय के प्रतीक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं। उसके बाद ही लोगों दोस्तों इन न्याय के देवता के रूप में इनकी आज भी पूजा करते हैं। ये एक इनकी बहुत ही जो है एक कहानी मानी जाती है कि ये ज़्यादातर इस कहानी पर ज़्यादातर लोग कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी कहानी भी यहाँ पर बताई जाती है। कहा जाता है कि जो ये गोलू देवता है ये नेपाल का रहने वाला था, और नेपाल में जो है जो नेपाल का उस समय राजा था, तो व्यक्तिगत का जो है आपसी मतभेदों के कारण उस नेपाल के राजा ने गोलू की हत्या करवा दी थी। और जो गोलू के वहां पर जो लोग थे, जो उसके साथी थे या जो घर परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, फिर उन्होंने वहां से उस जगह को छोड़कर वो चंपावत में आए।
और जब चंपावत में पहुंचते हैं तो दोस्तों चंपावत में उनके साथ साथ गोलू की आत्मा भी आती है और जो चंपावत के राजा थे उन पर गोलू की आत्मा आ जाती है। ऐसे में दोस्तों फिर जब वहां पर वो अपने उनसे पूछते हैं ज्योतिषों, तो वो कहते हैं कि भाई एक कोई आत्मा आई है गोलू की और आपको यहाँ पर मंदिर बनाना पड़ेगा। तो वहीं पर जो है चंपावत में उनका मंदिर बनाया गया और फिर ये एक स्टोरी ये भी बताई जाती है। तो अलग अलग स्टोरियां बताई जाती हैं गोलू देवता के, लेकिन जो पहले वाली स्टोरी मैंने बताई वो स्टोरी को ज्यादातर लोग मानते हैं और उस तरह से गोलू देवता न्याय के देवता भी कहलाते हैं। और आज भी दोस्तों इनके मंदिरों में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है और लोग अपना न्याय मांगने वहां पर जाते हैं। तो ये मैंने एक कहानी आपको गोलू देवता के बारे में बताई और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे हमेशा के लिए। अब कभी भी गोलू देवता के बारे में कुछ आए तो आप लोग समझ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर गोलू देवता के अन्य नामों की बात करें तो आपको याद रखना है इन्हीं को गोरिल के नाम से भी जाना जाता है, बाल गोरिला के नाम से भी जाना जाता है, गोलू के नाम से भी जाना जाता है और गोलजू के नाम से भी नहीं जाना जाता है। ये इनके अन्य नाम है गोलू देवता के नाम दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करें इस मंदिर के इतिहास की, जो ये गोलू देवता का आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, अगर इसकी बात करें वैसे तो हमारे पास दोस्तों इनके मंदिर के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि संभव तो ये जो गोलू देवता का मंदिर आज बना हुआ है, चितई का गोलू देवता का मंदिर, ये किसी चंद शासक के कोई सैनिक थे या सेनापति के पद पर थे, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया होगा। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं, कहीं पर कुछ ऐसी जो है कहानियां भी सुनने को मिलती है कि जब बाज बहादुर चंद का शासनकाल था तो बाज बहादुर चंद के समय एक जो है सेनापति के रूप में था गोलू, और गोलू की जो है हत्या जो है मृत्यु हो जाती है। तो बाद में उन्हीं का जो है यहाँ पर उन्हीं के नामकरण पर यह मंदिर बनवाया गया होगा। तो ऐसा कुछ कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि इस दौरान उनके किसी सेनापति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया होगा। तो ये इस मंदिर के बारे में दोस्तों कुछ बातें कही जाती हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने आज जो चर्चा की गोलू देवता जो कुमाऊं के चितई के गोलू देवता है उस पर हम लोगों ने विशेष आज जो है थोड़ा सा चर्चा की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी इस मंदिर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट खास फैक्ट नहीं थे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आपको मिलूंगा कल फिर से इसी समय दोस्तों लाइव और एक महत्वपूर्ण मंदिर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद।